ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि प्रतिष्ठा उसे कहते हैं जिसमें उस ब्रह्म का निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप सब एक साथ हैं। अब आप ऐसे समझ लो, अब सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है, जो भी है, ब्रह्म एकदम निर्गुण निराकार, न खाता है, न पीता है, न उठता है, न चलता है, न बैठता है, ज्यों का त्यों जहां भी है बिल्कुल लबालब है, न दिखाई दे रहा है। ये कौन? कोई काम नहीं कर रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा तो निर्गुण, काम नहीं कर रहा तो निर्गुण, और दिखाई नहीं दे रहा तो निराकार। ये ब्रह्म। बोले इसकी भी प्रतिष्ठा मैं हूं, ये भी मेरे में ही बैठा है। भगवान कह रहे हैं ये भी मेरे में बैठा है। मैं और वैष्णवों की बात बाद में करूंगा। स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं, स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो जो तत्व निर्गुण निराकार है वो भी कृष्ण में बैठा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक जगह तो भगवान शंकराचार्य कृष्ण की वंदना नहीं करते साहब। हे कृष्ण, यदि यशोदा मैया बैठी है और तू बैठा होगा तो मैं यशोदा मैया की गोदी की वंदना करूंगा, तेरी नहीं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं क्यों नहीं? बोले सबको आनंद तेरी गोदी में मिलता है लेकिन तेरे को आनंद यशोदा की गोदी में मिलता है, इसीलिए मैं यशोदा की गोदी की वंदना करूंगा। और मैं शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं। जो लोग थोड़ा सा सीख जाएं और फिर भजन छोड़ दें, भैया ये बहुत किनारे पर आकर के डूबना है। तो जो निर्गुण निराकार है, अच्छा ये बिजली आ रही है और ये तारों में जो बिजली आ रही है, तार में जो बिजली है दिखाई दे रही है आपको? और जितने तार के भाग में स्थित है वो कुछ काम कर रही है? नहीं ना। तार में जितने तार में बिजली है, न तो दिखाई दे रही नहीं काम कर रही। काम नहीं कर रही तो निर्गुण हो गई, और दिखाई नहीं दे रही तो निराकार हो गई। ये ब्रह्म है, लेकिन उसके बिना काम चलेगा क्या? कर कुछ नहीं रही, दिखाई कुछ नहीं दे रही, ये ब्रह्म है। और यहां तक आ गई। बोलो आवाज को फेंकने का काम कर रही है कि नहीं कर रही? तो काम कर रही है लेकिन दिखाई दे रही है तो निराकार हो गई। आवाज फैला रही है तो ये सगुण हो गई, और दिखाई नहीं दे रही तो निराकार हो गई। तो सगुण निराकार हो गई कि नहीं हो गई? सगुण निराकार को शास्त्र बोलता है परमात्मा। दिखाई न दे, काम कुछ न करे, निर्गुण निराकार ब्रह्म। काम करे लेकिन दिखाई न दे, परमात्मा। योगियों के हृदय में। और भगवान भी कहते हैं उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मे तो दायरित यो लोकत्रय माविश्य विवर्तव्य ईश्वर। जो इस जगत में व्याप्त है, आश्रय भी है। तो ये जो माइक वाली बिजली कौन सी हो गई? सगुण निराकार। और अंधेरा हो जाए, लट्टू जला दो, फिर लट्टू जल गया तो प्रकाश हो रहा है, काम कर रही है कि नहीं कर रही? अंधेरा दूर करने का काम कर रही है। तो ये सगुण हो गई, और दिखाई दे रही है कि नहीं लट्टू की बिजली? तो कैसी हो गई? साकार। बल्ब की बिजली सगुण साकार, काम भी कर रही है और स्वयं भी दिखाई दे रही है। माइक की बिजली सगुण निराकार, काम तो कर रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। और तार की बिजली, लेकिन मूल में वही बिजली है जो तार में स्थित है। तो मूल में वही ब्रह्म है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके बिना हो भी कुछ नहीं रहा। काम कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसके बिना। तो जब एक बिजली ऐसी हो सकती है कि सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, तो परमात्मा इतना ढीला मिला है कि वो ऐसे तीनों नहीं हो सकता है। अरे गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमस यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि। सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, वो मेरा है। और वही तो यहाँ कह रहा है
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च ब्रह्मस्ताविमस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च। तो वह जो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इस सब का मैं क्या हूं? प्रतिष्ठा। ये सब आकर मेरे में प्रतिष्ठित होते हैं, मैं इनका आश्रय हूं। अहम माने मैं, समग्र तत्व, निराकार भी साकार भी, निर्गुण भी सगुण भी। इसको हम गीता की भाषा में समग्र ब्रह्म बोलते हैं। कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है कि साकार है, लेकिन गीता जी की भाषा है कि वो सर्वाकार है। निराकार भी वही है, साकार भी वही है, और जितने भी आकार हैं सब उसी के हैं। तो निराकार की चर्चा चली, और निराकार की एक विचित्र परिभाषा देख लो। अब वैष्णवों की तरफ आ जाओ, सा एक कोई क्यों देखें हम ऐसा? अरे सबको देखो। तो वैष्णवाचार्य, चाहे वल्लभाचार्य हो, रामानुजाचार्य जी हो, मध्वाचार्य जी हो, और चाहे इन सब के लिए साधन बताने वाले अचिंत भेदाभाद प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हो। चैतन्य महाप्रभु भी हैं कलयुग के लिए, तो सा उन्हीं का आश्रय ठीक है, और तो हम वहाँ तक औरों तक कहाँ पहुँच पाएंगे। निराकार की परिभाषा देखो। नि माने नितांत रूप से, आकारा, जितने भी आकार हैं, नितांत जितने भी आकार हैं। नितांत का मतलब नि माने नितांत, नितांत माने जितने भी हैं। स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, जितने भी हैं, जितने भी प्रकार के जीव और जितने भी उनके आकार, नितांताः आकाराः जीवानां संति यस्य स निराकार। यानी जितने भी जीव हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, उनके जितने आकार हैं, जिसके हैं वो निराकार है। ये जल्दी नहीं बैठेगी, क्योंकि हम कहीं उलझ गए हैं ना। कहते तो बहुत है सिया राम में, लेकिन मानते नहीं है साहब। कहते जरूर हैं। इसलिए विषयी कहता है कि पत्थर तो पत्थर है, और अधूरा दार्शनिक कहता है कि जो, अब जैसे आपने देखा ना कि शिव जी पर किसी ने कोई चढ़ा दिया, एक कोई देख रहा था, चूहिया उनके ऊपर चढ़े लड्डू को ले जाने लगी। बोले ये क्या कर सकता है, जब लड्डू ही अपने भोजन को नहीं बचा सकता तो हमारा क्या करेगा। तो एक की तो दृष्टि वह है कि इसके ऊपर जो, यानी जिसको अभी मैंने परमात्मा माना, इसके ऊपर मैंने कुछ चढ़ाया, उसे तो ये चूहिया ले जा रही है। तो जो चूहिया से अपना भोजन नहीं बचा सकता तो छोड़ो, ये कुछ नहीं। लेकिन एक दूसरा बैठा था, दूसरे ने कहा अरे कितना कृपालु है, अपना भोजन भी चूहिया को दे रहा है, वाह तेरी शरण हूं मैं। हैं? अब बताओ कौन सा ठीक है। अधूरा नास्तिक, अधूरा आस्तिक। अधूरा आस्तिक मानता है कि वो केवल निराकार है, लेकिन पूरा आस्तिक मानता है कि वो निराकार भी है और साकार भी है। इनमें जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी उस अनंत सत्ता के स्वरूप से प्यार करता है। ऐसा नहीं ज्ञानी प्यार नहीं करता, लेकिन किससे प्यार करता है? उस अनंत सत्ता के स्वरूप से। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। मनोरवाणी से जो परे उसका स्वरूप है, लेकिन जो स्वरूप तक ही स्थित हो वो किस काम का साहब, अपने में बैठा रहेगा।
देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख ले, दृष्टा हूं, दृष्टा हूं। मुझे फौजे याद आ रही है स्वामी कल्याणानंद जी की। चलो मैं बताता हूं साहब, वेदांत बागीश थे। देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख। घर में आए चोर। घर के मालिक ने कहा, वो घर की स्वामिनी ने कहा कि ये चोर आ गए। बोले देख रहा हूं। इधर उधर घूम रहे हैं, देखभाली कर रहे हैं। बोले देख रहा हूं। बोले इन्होंने पोटरी बांधनी शुरू कर दी। बोले देख रहा हूं। बोले ये तो ले जाने लगे। बोले देख रहा हूं। और रसोई में से सब ले गए। बोले देख रहा हूं। और जब सुबह हुआ उन्हें लगा भूख। बोले भूख लगी है। बोले देख रही हूं। तो स्वामी कल्याणानंद जी कह देते हैं कि हम ऐसे अधूरे हैं। अरे देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारा स्वरूप है। हम देख रहे हैं, सबको दृष्टा है, साक्षी चेता केवलो। लेकिन लोक संग्रह में वापी उस वेद की प्रतिष्ठा भी तो करनी है। अब मरो भूखे, वो तो रात में ले गया। तो ये भगवान कह रहे हैं कि सबकी प्रतिष्ठा मुझ में है, लोक भी प्रतिष्ठा मुझ में है, वेद की भी प्रतिष्ठा मुझ में है, निराकार भी मैं ही हूं। और श्रीमद् भगवद गीता का इतना आदर क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के जीवन की डायरी है। अब इन्होंने अर्जुन को जो सुनाया है पहले उनके जीवन में हो चुका है। अब यहां कह रहे हैं मैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, निराकार साकार सब में ही हूं, मेरे में ही प्रतिष्ठित हैं। और इससे पहले आप 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में पढ़ चुके होंगे कि वासुदेव सर्वमिति, कि अर्जुन सुनो मैं वासुदेव, क्या नाम लेकर कहा ना, वसुदेव का बेटा, वसुदेव का बेटा मैं। अब इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या कहेंगे साहब? वसुदेव का जो बेटा मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं। और ये इन्होंने वैसे ही उपदेश नहीं कर दिया। जब ब्रह्मा जी चराने, जब भगवान कृष्ण गऊ चराने गए, बछड़े चराने गए, इनके साथ ग्वालवाल भी गए। और एक दिन पहले भगवान ने कह दिया था कि चलो अपनी अपनी मैया से बनवा के लाना, जो भी बनवा के लाओ, और हम वन में भोजन करेंगे। भोजन कर रहे हैं तो झूठी खा रहे हैं एक दूसरे की। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी की एक सीमा है, और उस सीमा में वो जो आ जाए वो ठीक, और बाहर निकल जाए वो। तो ब्रह्मा जी ने एक नियम बना रखा है कि झूठा खाना नहीं चाहिए, झूठा खिलाना नहीं चाहिए। और यहाँ करके क्या देखा, अरे ये कृष्ण ये तो झूठा खा भी रहे हैं, और ये परमात्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी तो बात क्या, वेदों का देवता भ्रमित हो गया साहब, ये परमात्मा नहीं है। अब तो मैं परीक्षा करूंगा। और आप जानते हैं कि वो ग्वाल वालों को भी ले गए, और कथा तो नहीं सुना रहा, मुझे सूत्र देना है ना। ग्वाल वालों को भी ले गए, बछड़ों को भी ले गए। लेकिन इसमें एक चर्चा आती है, सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म रूप से करते हैं कि भगवान बीच में बैठे हैं और सब भगवान को देख रहे हैं, और भगवान को देखते देखते सब खा रहे हैं, भगवान भी खिला रहे हैं और एक दूसरे को। अचानक क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो रीति ठीक नहीं है, झूठा खा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है झूठा खाए सो कुत्ता, झूठा खिलाए सो कुत्ता। तो वो ब्रह्मा ही सोच रहे हैं ये तो कोई गड़बड़ है, ये क्या बिल्कुल बेकार, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता। कहता जरूर है कि मैं धर्म के लिए आया हूँ, ये क्या कर रहा है, और कर रहा है तो ये परमात्मा नहीं है। अब तो मैं परीक्षा लूंगा। तो आप जानते हो लोग, जैसे ही उनके मन में आया कि मैं परीक्षा लूंगा, तो अभी अभी जो बछड़े घास चर रहे थे, उनको घास चरने में इतना स्वाद लगा कि तृणु विरुद्ध लोभतः
भोजन के स्वाद में दूर चले गए। तो ये जो बछड़े हैं अपने मालिकों को छोड़कर और भगवान को छोड़कर दूर चले गए। और जब दूर चले गए और ब्रह्मा जी के मन में आई कि मुझे देखना है, तो इन ग्वाल वालों के मन में आई कि अरे थोड़ा देख तो लें, अभी तो यहाँ चल रहे थे, अब कहाँ गए। बछड़ों की दृष्टि ग्वाल वालों से हटी, भगवान से हटी, दूर चले गए। वो भोजन के चक्कर में पड़ गए। तृण विरुद्ध लोभतः। और जब वो दूर चले गए तो इन ग्वाल वालों के मन में आया अरे देख तो लें, हम खाने में मस्त हैं, ये तो देख लें कि हमारे जो वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं। अरे पहले अपना ही देख ले, औरों को चल कहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ क्यों दृष्टि डाला है। और इन ग्वाल वालों ने जब ये उनके अंदर ये बात आई तो उनकी दृष्टि भगवान से हट गई। मैं वहां आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं कि कितने ही बड़े क्यों न हो जाओ, यदि भगवान से दृष्टि हट जाएगी तो ब्रह्मा जी चुरा ले जाएंगे। ग्वाल वाले सोच रहे हैं कि अरे हमारे बछड़े। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम खाओ, मैं देख के लाता हूं। यहां तक कह दिया भगवान ने कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव। और वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम खाओ पियो मौज करो, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, हम अपने आप हम अपने ले आएंगे। ले अपने आप गए साहब। और जब गए दूर चले गए, बछड़े दूर चले गए, उनको खोजते ये दूर चले गए। क्या हुआ, पहले ब्रह्मा जी बछड़ों को ले गए, फिर बछड़ों के मालिकों को ले गए। अब देखते हैं कि अब देखो ये कैसा परमात्मा है, ये जो कृष्ण है, जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम कह रहा है। वासुदेव सर्वम बोला इसने, बंद कर दिए। उधर जब भगवान ने देखा अच्छा ब्रह्मा जी ये बात है, देख लो बेटा बाप की परीक्षा ले रहा है साहब। ब्रह्मा जी अपने बाप की परीक्षा ले रहे हैं। क्या हुआ, 1 वर्ष तक भगवान क्या बने हैं। ये ब्रह्मणो प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं है, वासुदेव सर्वम ऐसा ही नहीं है। ग्वालवाल बने, ग्वाल वालों के वो वस्त्र बने जो पहन के आए थे। ग्वाल वालों के वस्त्र, ग्वाल वालों के आभूषण, यानी पहले दिन जो पहन करके आए वो, फिर तो अदला बदली होती रही है साहब। तो पहले दिन जो पहन करके आए वो वस्त्र, जिस ग्वालवाल का जैसा स्वभाव, जो ग्वालवाल जैसी डंडी लाया था। ग्वाल वालों का स्वभाव, ग्वाल वालों की डंडी, ग्वाल वालों के वस्त्र, ग्वाल वालों की आकृति, कौन बनाया वो? स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। बताओ इससे ज्यादा और कोई प्रमाण हो सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं? इससे ज्यादा और कोई प्रमाण क्या देगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम पूर्ण है। राम जी को तो जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी दिखा देते। ये मन सोचो ना कि वो पूरे नहीं थे। अरे जितना काम करना था उसके लिए पूरे थे। आप 20 किलो उठा सकते हैं और जरूरत पड़ रही है 5 किलो की, तो ऐसा नहीं है कि तुम उठा नहीं सकते। अरे उस समय काम ही इतना था, त्रेता में इतना अधर्म नहीं था। उसके लिए जितने बल की आवश्यकता थी उन्होंने पूरा किया। लेकिन राम भी पूरे हैं, कृष्ण भी पूरे हैं। और एक बात अंतर है, एक पूर्ण अवतार होता है, एक परिपूर्ण अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक पूर्ण अवतार है और एक परिपूर्ण अवतार है। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपनी इच्छा से जो अवतार धारण करते हैं वो पूर्ण अवतार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आप जो अवतार ग्रहण करते हैं वो पूर्ण अवतार है।
लेकिन अपने भक्तों की इच्छा से जब अवतार धारण करते हैं वो परिपूर्ण अवतार है। यशोदा मैया के सामने आए, कौशल्या मैया के सामने आए, देवकी मैया के सामने आए, अलग अलग सबका वर्णन है कि इसमें कितना पूर्ण अवतार है और कितना परिपूर्ण अवतार है। कौशल्या मैया को तो आपने पढ़ाई होगा, पाठ तो करते ही हो, भय प्रकट कर पाला। चलो उसी को लेकर के चलते हैं, गीता जी को, भागवत जी को चलो, नहीं हम देखते इस समय। तो भय प्रकट कृपाला, इसमें पूर्ण अवतार कौन सा है और परिपूर्ण अवतार कौन सा है? मैया कौशल्या के सामने चतुर्भुज प्रकट हुए, ये पूर्ण अवतार है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप सशंक चक्र हैं, 4 भुजाएं, और उन्हें ये क्या है? ये भगवान का अब पूर्ण अवतार है। भाई प्रकट कृपाला, चतुर्भुज, ये भगवान का पूर्ण अवतार है। तो परिपूर्ण अवतार कौन सा है? जब मैया ने देखा सब कुछ और टोका भगवान को कि 4 भुजा वाला कोई आदमी होता है, 2 गायब हो गई साहब। अब धीरे धीरे अब पूर्ण से भी और ज्यादा होने वाला है। मैया ने कहा कि ये 4 भुजा लेकर के आए हो, तुमने कहा था कि हम मनुष्य बन करके आएंगे, मनुष्य की तो 4 भुजा होती नहीं है, 2 गायब हो गई। लेकिन अभी परिपूर्ण अवतार नहीं हुआ, 2 गायब हो गई। मैया फिर टोकती है, बालक बन करके आए हो, इतना बड़ा बालक पैदा होता है? हाँ? तो इतने छोटे बन गए। फिर भगवान विचार करते हैं, मैंने यदि कोई गलती की तो फिर मेरे को डांट पड़ेगी, तो बालक भी बने और रोए भी हैं, ये परिपूर्ण अवतार है। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक, ये परिपूर्ण अवतार है। तो भक्त की इच्छा के अनुसार जो भगवान नीचे उतर के आते हैं, अवतार का मतलब नीचे उतर के आते हैं। साधन करके तुम्हें धीरे धीरे उपाधि बढ़ती जा रही है, ये अवतार नहीं है, ये तो आरोहण है। आचार्य की डिग्री प्राप्त कर ली आपने, जो जो करना था वो आचार्य की डिग्री प्राप्त कर ली, आचार्य, आप मनुष्य से आप आचार्य बन गए, ये आरोहण है। और सब जगह पूजने लगे, 2-4 बातें भी सही हो गई, अब ये भगवान हो गए साहब, भले ही फिर जेल में पहुंच जाएं। हमारा परमात्मा तो जेल में पैदा होता है और जेल से तुरंत बाहर, और आज के नए बनने वाले अपने आप बाहर पैदा होते हैं और चले अंदर जाते हैं। तो ये जो स्वयंभू भगवान है ना, एक तो स्वयंभू भगवान होता है और एक स्वयं भगवान होता है। एक स्वयंभू, कभी कभी देखा होगा कि वो आतंकवादियों का स्वयंभू कमांडर, तो एक स्वयंभू अवतार होता है, एक स्वयं अवतार होता है। श्री राम और कृष्ण का स्वयंभू अवतार नहीं है, स्वयं अवतार है। व्यास जी के वचन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। तो हम और आप इच्छा करें और जैसे उसे नीचे उतारें, ये परिपूर्ण अवतार है। तो ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, ममृतस्य व्ययस्य च, ममृतस्य व्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च, सुखस्यैकान्तिकस्य च, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। तो मैं सगुण निर्गुण निराकार साकार निरुपाधिक ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म, सीधी सादी भाषा में कहें तो सगुण साकार सगुण निर्गुण, और आप अपनी सुधरी भाषा में कहना चाहो तो सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म, दोनों की मैं प्रतिष्ठा हूँ, दोनों की रहने की जगह हूँ।
मेरी व्याख्या नहीं है, ये किसकी है? शंकराचार्य जी की। और यही जो का त्यों शंकराचार्य जी की परंपरा में जो मधुसूदन सरस्वती हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती की टीका को देखकर, क्योंकि मधुसूदन ने प्रतिज्ञा की कि शंकराचार्य जी ने जो गीता पर भाष्य लिखा है उसके प्रत्येक अक्षर पर मैं लिखूंगा जो समझने में लोगों के रह गया है। तो मधुसूदन टीका का मतलब है शंकराचार्य जी के भाष्य पर लिखा हुआ उनका अपना विचार। तो मधुसूदन जो लिखते हैं उन्होंने भी वही स्वीकार किया, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। मैं और क्या समझाऊं। तो जब हमारी परंपरा के मूल प्रवर्तक कह चुके हैं कि प्रतिष्ठा का मतलब है जिसमें ब्रह्म का निराकार साकार सगुण निर्गुण दोनों ही रूप स्वरूप प्रतिष्ठित रहते हैं, वह श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मैं आपको थोड़ी समझा रहा हूं, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि तुम्हारे घर कोई आमे और ये कहें कि रामकृष्ण भगवान नहीं है, उनकी बात मत मानना, इसीलिए मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। नहीं, आप तो सब जानते हैं, सीधी सी बात है। मतलब हमारी कथा तभी सफल होगी जब अरे गहरे ऐसे आ रहे हैं ना कि राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, उनसे आप भ्रमित न हो, बस इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं तो जानते आप सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सब जानते हैं। तो भ्रमित मत होना, बस इतनी सी बात है। इसी के लिए हम दंड बैठक लगा रहे हैं। तो राम स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। अरे हमारे यहाँ तो सब कुछ भगवान है साहब।